ये खबर राजस्थान के जोधपुर से। जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज का अनूठा प्रयास। कैंसर अवेयरनेस सेमिनार का आयोजन एमडीएम अस्पताल में हुआ। अध्यक्ष निरूपा पटवा द्वारा सभी महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर और कार्विक कैंसर, जो कि आजकल महिलाओं में सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आज के समय में ब्रेस्ट कैंसर से महिलाओं की बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है। इस आपदा को रोकने और ज्यादा से ज्यादा स्तन कैंसर और कार्विक कैंसर से बचने के लिए जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्ष निरूपा पटवा एवं एमडीएम हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित के सहयोग से डॉक्टर अंशुल माथुर ब्रेस्ट कैंसर सर्जन व डॉक्टर अन्नू राजपुरोहित ऑन्को फ्रॉम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा सेमिनार में महिलाओं को जानकारियां दी गई, जिसमें कि 100 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। डॉक्टर्स ने बताया कि 40 की उम्र से पहले जांच करवा लेनी चाहिए। अगर जरा सी भी शंका हो तो लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। 40 की उम्र से पहले गोल्डन पीरियड होता है, तब तक करवा लेना चाहिए और यदि नहीं करवा पाए तो 40 की उम्र में तो करवाना ही चाहिए। इसके लिए उन्होंने मेमोग्राफी, पेप ऑफ टेस्टिंग आदि पर जोर दिया। महिलाओं ने कई सारे सवाल जवाब किए और जानकारियां प्राप्त की और अपने दैनिक नित्य कर्म में भी सुधार के लिए भी जानकारियां ली। सबसे ज्यादा अकाल मृत्यु की महिलाएं शिकार हो रही है स्तन कैंसर से, उसी को बचाने का अनूठा प्रयास निरूपा पटवा द्वारा किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि हर 4 में से औसतन एक महिला को स्तन कैंसर हो रहा है, जिससे कि वो और लाइफस्टाइल को खुद को सुरक्षित करने की सलाह दी। एचपीवी वैक्सीन के बारे में विस्तार से बताया गया। छोटी छोटी चीजें अपने ही हाथों से अपने ही शरीर को कैसी डायग्नोजिस्ट किया जाए, वो चीजें बारीकी से समझाए। निरूपा पटवा ने एमडीएम हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को और लैब प्रभारी स्नो पुखराज चौहान और स्टाफ उमर फारूक, सुरेश सांफला, डॉक्टर्स की टीम को, अधीक्षक महोदय को और आने वाली उपस्थित सभी महिलाओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। उपस्थित सदस्यों में सचिव तारा सोलंकी, कोषाध्यक्ष संगीता कुंभट आदि 100 से ज्यादा महिलाएं, जिन्होंने बारीकियों से हर चीज को जाना है और आगे से आगे चेन बनाकर एक महिला को समझाने पर जोर दिया। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। मनीष मेहता, जोधपुर जिला ब्यूरो चीफ की खबर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा देश भारत इंडिया है वो जल्दी ही कैंसर कैपिटल बनने वाला है, यानी कि कैंसर के नए नए केसेस हर साल अपनी तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि हम इसे अर्ली डिटेक्ट कर पाएं, तो उसके लिए आप डॉक्टर से स्क्रीनिंग करवाएं और जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है उसे मिनिमम करें। मैडम, काफी लोगों का ये मानना है ये चीज ऐसी बीमारी इलाज है, काफी लोग डरते हैं सामने आने से, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक बहुत बड़ा मिथ और भय है समाज में कि कैंसर हो गया इसका मतलब डेथ सेंटेंस है। ऐसा नहीं है। आजकल की एडवांस टेक्निक से जो स्टेज 3 तक के कैंसर है, इवन कुछ कैंसर जो स्टेज 4 में भी रहते हैं, और एडवांस टेक्निक्स जो नई नई थेरेपीज आ गई, लाइक टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, उससे अच्छा कंट्रोल होता है। सो इस मिथ को हमें ब्रेक करना होगा और जल्दी से जल्दी अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। हाँ मैम, बताइए आज के कार्यक्रम से संबंधित जानकारी। मेरा नाम निरूपा पटवा है। मैं जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्षा हूं और आज हमारी टीम के लिए हमने, जैसा कि कई प्रकार के समाज सेवा के कार्य करते हैं, तो समाज सेवा के कार्य के साथ साथ समाज के लिए जागरूकता के कई प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं। जैसे कि पिछले कई दिनों से दांतों का निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा था, डेंटल किट आदि का वितरण किया जा रहा था, और जोधपुर के समाज सेवा के वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, वो सारे कार्य तो हम करते ही हैं। उसी के तत्वाधान में आज एमडीएम हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर विकास जी राजपुरोहित की वित्त परमिशन और उनके आशीर्वाद से आज हमने डॉक्टर अंशुल माथुर और डॉक्टर अन्नू राजपुरोहित, जो कि ब्रेस्ट कैंसर और कार्विक्स पे हमें डिटेल में समझाएंगे कि किस प्रकार से कैंसर से बचना चाहिए, ये कैसे होता है और क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि सेमिनार्स में कई प्रकार की बातें की जाती है। तो आज हमारे साथ यहाँ लगभग 80 से ज्यादा लेडीज उपस्थित हैं। वो सभी आफ्टर सेशंस अपने क्वेश्चंस भी करेगी और काफी अच्छा डिस्कशन रहेगा। तो आइए हम जानते हैं कि इस प्रकार का सेशन और किस प्रकार से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं पहले तो थैंक्स देना चाहूंगा जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज के द्वारा, ये जो निरूपा पटवा जी के द्वारा ये जो प्रोग्राम कैंसर अवेयरनेस का रखा गया है, इसमें हम लोग ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर के बारे में, जो कि फीमेल्स में सबसे कॉमन कैंसर्स हैं, इसके बारे में हम सभी को कुछ जनरल अवेयरनेस देंगे बिल्कुल आसान भाषा में, और उनके जो भी डाउट्स हैं वो आज क्लियर करेंगे। मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर विकास राजपुरोहित सर को, जो एमडीएम के अधीक्षक हैं, जिन्होंने कि आज हमें ये परमिशन दी कि इस तरह का कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हम आज यहाँ पर रख सकें।
मैं भी सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, स्पेशली द जायंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज बाय द निरूपा मैडम। सो आज ये जो कैंप और सेमिनार किया जा रहा है, इसमें हम विमेन के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर है उसके बारे में जानकारी देंगे, और उससे भी इम्पोर्टेंट जो रोल ऑफ स्क्रीनिंग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोगों के डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। तो ये आज अच्छा मौका है हमारे पास लेडीज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और जैसे कि महिला दिवस आने वाला भी है 8 मार्च को, तो उसके उपलक्ष्य में ये उनके लिए स्वास्थ्य के लिए एक इम्पोर्टेंट इवेंट रहेगा। जी, आज हमारे अस्पताल में जॉइंट ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज़ की तरफ से जिनका संचालन निरूपा पटवा जी करती हैं, और कैंसर अवेयरनेस पे एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। राजस्थान सरकार हमेशा से ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, सीवीए और कैंसर पे स्पेशली ध्यान देना चाहती है, क्योंकि इनसे होने वाली डेथ्स को हम बचा सकते हैं। तो इसी आधार पे अवेयरनेस जरूरी है आम आदमी की और इवन डॉक्टर्स की भी। तो हमारे यहाँ जो 2 रिनाउंड स्पीकर आज बुलाए गए हैं, जिसमें एक हमारे अस्पताल से है और एक कैंसर की स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अनु और डॉक्टर माथुर, और उन दोनों का दोनों लेक्चर रखा गया। और पूरे ग्रुप की महिलाओं को स्पेशली बुलाया गया, क्योंकि महिलाओं में भी कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में मुख्य कैंसर है, जिनके कारण जान चली जाती है और बहुत लंबे समय तक रीनल फेल्योर्स वगैरह होते हैं। तो ये दोनों कैंसर अगर समय पे डिटेक्ट कर लिए जाएं तो शायद मरीज की जान बचाई जा सकती है। तो इसी बेसिस पे काम करते हुए महिलाओं को स्पेशली जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और समय समय पे जो गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स हैं कि 30 के बाद कौन कौन सी जांच करानी चाहिए, 40 के बाद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी, यूएसजी, वैसे ही सर्वाइकल के लिए पैप स्मीयर वगैरह है, और गायनेकोलॉजिस्ट से अपनी जांच कराते रहें, ताकि आप देश के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में और परिवार में आपकी उपस्थिति हमेशा रहे। और ऐसा हम अस्पताल और राजस्थान सरकार सब चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, और इसी उपलक्ष्य में इस सेमिनार का आयोजन किया गया। धन्यवाद।